हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, काफी दिनों के बाद आज हम मैथ की वीडियो को लेकर के उपस्थित हुए हैं दोस्तों। और ये जो मैथ की वीडियो है यूपी पुलिस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है दोस्तों, क्योंकि ये जो है प्रैक्टिस नंबर 1 है दोस्तों। और इस प्रैक्टिस में हम जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न आ चुके हैं यूपी पुलिस एग्जाम में वो सभी आपके बीच में लेके आए हैं। और ये दोस्तों टॉप 30 प्रश्न है जो कि आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है। मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से और बहुत ही ज्यादा लेंदी मेथड नहीं लूंगा, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से और बेसिक से आपको इन प्रश्नों को कराऊंगा। और जितने भी मेरे भाई बहन मैथ में कमजोरी महसूस करते हैं या उनको मैथ नहीं आती, ये उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी मेरे भाई बहन लाइव देखें और चैनल को एक बार शेयर जरूर करें। जो पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। दोस्तों, हमारा फर्स्ट प्रश्न है, देखिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो आया हुआ प्रश्न है ये। यहां आपसे बोला है दोस्तों कि यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, दोस्तों पूर्णांक को हम इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक है इस प्रकार है कि a की पावर b इक्वल 125 है, तो a माइनस बी और इसकी a प्लस बी माइनस 4 इसकी पावर है, इसका आपको मान बताना है। तो वेरी वेरी इजी प्रश्न है दोस्तों। तो शुरुआत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। यहां आपसे क्या बोला है कि देखो a की पावर b और यहां आप जब इसके फैक्टर करोगे तो 5 की पावर कितनी आएगी आपकी 3 आएगी। तो उस केस में आप तुरंत ही कह दोगे कि भैया a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ 5 है, तो आपको यहाँ पुट कर देना है। तो जब a की वैल्यू जब आप यहाँ रख दोगे कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 3 है, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 माइनस 4, तो यानी 2 रह गया और ये 8 हो गया। 8 में से 4 जाएंगे तो आपका 4 बचेगा और 2 की पावर 4 दोस्तों क्या होता है आपका 16 होता है। तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। तो आपका ऑप्शन ए फॉर अमित क्लासेस आगरा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। और प्रश्न नंबर 2 जो है दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये है आपका रिमाइंडर थ्योरम का प्रश्न है। इसमें बोला है यदि 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। बताइएगा शेषफल क्या आएगा। पहले मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं। देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां आपसे बोला है कि भैया 67 की पावर 67 प्लस 67 को इन दोनों को 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, यानी आपका जो रिमाइंडर है वो क्या बचेगा, ये आपको बताना है। तो इस केस में क्या करेंगे भैया कि देखो इसका जब आप इसमें डिवाइड देंगे तो आप डायरेक्ट ही देखिए कितना कम है, 1 कम है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर इस तरीके का प्रश्न आए कि यहाँ आपका क्या हो n-1 हो और उससे भाग दे रहे हो किससे n से भाग दे रहे हो और इसकी पावर क्या हो m, अगर m क्या होगी विषम संख्या होगी तो माइनस आएगा, ठीक है। अगर सम संख्या होगी तो माइनस नहीं आएगा। तो ये डिपेंड करता है। अब देखो ये क्या है, जब इसका आप इसमें भाग दोगे तो ये -1 आ जाएगा और -1 की पावर कितनी है आपकी 67 है, तो आपका कितना आएगा -1 ही तो बचेगा और प्लस इसमें कितना 67 ही जोड़ना है। और जब आप 67 जोड़ दोगे तो 67 में से एक आप घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो शेयर करते रहिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। और प्रश्न नंबर 3 है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है। यहां आपसे कहा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि किसी संख्या के 75% में से 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो भैया मान लो कि वो संख्या क्या है x है, इसका क्या करना है आपको 75%, तो 75% में कितना 75 ही जोड़ दो, तो 75 ही जोड़ दिया तो यही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो बराबर आपने x रख लिया, बस हो गया, सिंपल सा है, ज्यादा कुछ करने की इसमें जरूरत ही नहीं है। अब जैसे ही आप जब इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा 75% हटाएंगे नीचे 100, तो आपका 75x बटे कितना आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट हटाएंगे और उसको आप इधर भेज दो और x को इधर ले आओ, तो माइनस का x बराबर माइनस का ये 75 आपका हो गया। एलसीएम लेंगे तो माइनस का 25 बचेगा, तो माइनस का 25x बटे
100 हो जाएगा बराबर माइनस का 75 आपका हो जाएगा। माइनस से माइनस कट हो गया, 25 से कितनी बार 3 बार गया और 100 का इसमें गुणा हो गया, तो डायरेक्ट आपने पता लगा लिया कि आंसर 300 हो गया। जरूरी नहीं है आप पूरा सॉल्व करो, आसानी से ही आप इसको कर सकते हो दोस्तों। तो शेयर करते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार शेयर जरूर करें सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, इसमें आपसे यूनिट डिजिट पूछी है। एक क्वेश्चन आपका यूनिट डिजिट से पूछता ही पूछता है, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो। तो इसमें आपसे कहा गया है कि 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक क्या होगा, यानी आपको यूनिट डिजिट अब आपको निकालनी है। और यूनिट डिजिट क्या होती है दोस्तों, आपको मैं बता चुका हूं कि अगर किसी का इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 1 हो और 0 हो, 1 हो और आपका 6 हो, ठीक है, और एक आपका 5 भी होता है, ठीक है, 5 हो तो वो क्या होगा, नो चेंज। तो मैं यहाँ 5 और लिख दे रहा हूं, क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो और ये 6 हो। अगर ये इनमें से कोई भी अंक आएगा तो नो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, 7 है, 3 है, तो क्या करते हैं, पावर में 4 से भाग देते हैं और रिमाइंडर को पावर बनाते हैं। तो भैया देखो 7, 95 में जब आप 4 से भाग दोगे तो कितना आपका बचेगा, आप 95 में भाग दो, 1 रह जाएगा, यानी 3 आपका बचेगा। तो 3 आपका हो गया, माइनस 58 में भाग देंगे तो 56 हो जाएगा, ठीक है, तो आपका 2 रह जाएगा। 3 की पावर कितनी, 2। तो 7 की पावर 3 कितना होता है, 343 होता है, और ये कितना होगा, 9 होगा। यहां से कहां से ले लेंगे, 13, 13 में से जब 9 जाएंगे तो आपका 4 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, ये आपका डिविजिबिलिटी वाले चैप्टर से है। बताइएगा, डिविजिबिलिटी वाला रूल आएगा इसमें, यदि ये कोई एक संख्या है, ये क्या है, पूर्णतः विभाजित है किससे, 11 से, पूर्णतः विभक्त हो चुकी है, भाग जा चुका है, तो आपको बताना है कि बाई के स्थान पर क्या आएगा। और मैंने आपको पढ़ाया भी है, आप मेरी पहले वाली वीडियो को अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व कराई है। तो उसमें क्या होता है, अल्टरनेट रूल ये होता है। तो पहले क्या करेंगे, इनको अल्टरनेट रूल का जो डिफरेंस हो वो क्या आ जाए, या तो 0 आ जाए या 11 का कोई टेबल आ जाए या उसका गुणज आ जाए। तो इनका जब आप करोगे सॉल्व तो कितना हो जाएगा, इनका इसमें जोड़ोगे कितना आपका होगा, 10 आपका होगा, 10 हो गया ये, क्योंकि 3 और 1 4, 4 और 6 10, और बाई और बाई कितने हो गए, 2y हो गए। अब 2y हो गए तो ये भैया 0 कब होगा, अब आप बाई की वैल्यू यहाँ क्या रखोगे, अगर आप 6 रखोगे तो 6 दूनी 12 माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये वैसे ही कट गया। 1 रखोगे तो आप 8 हो जाएगा, 2 होगा नहीं। और अगर आप 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, 4 कितना 6 बचेगा, तो ये होगा नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे ही आप 5 रखोगे, 5 में 10 से 10 कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका 0 आ रहा है, तो आपको पता चलेगा कि भैया बाई की वैल्यू क्या होगी, 5 हो जाएगी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6। ओहो, इतना बड़ा प्रश्न। देखिए ये प्रश्न जो है यूपी पुलिस का कोई सा भी चाहे एग्जाम आ जाए, चाहे एसआई का आ जाए, चाहे कांस्टेबल का आ जाए, चाहे जीडी का तक की आ जाए, एक प्रश्न ये वाला पूछता ही पूछता है। और जब ये वाला प्रश्न पूछता है तो आप देखो क्या करेंगे, बताइएगा, आप क्या करोगे, इनका एलसीएम लोगे, इनका भी एलसीएम लोगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। बट मैं आपको इसको एक बहुत ही एक बेहतरीन ट्रिक से आपको कराने वाला हूं। सबसे पहले आप इनको, ये जो 999 है, 999 999, इनको सबको काउंट कर लो, कितने आप बोलोगे, 6 है, और 6 मान लो 999 है, तो ये किसके पास है, आप कहोगे 1000 के पास है। और 1000 में कितना कम है, 1 रुपया कम है, एक ही तो कम है। तो 1000 कितने हो गए, 6000 हो गए, 6000 में से 6 कम कर दो तो आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ रह जाएगा भैया 59,994, 59,94 इतना आ जाएगा। इन सबको ऐड करके आ जाएगा, इन सबको ऐड करके जितने भी है। अब ये फ्रैक्शन बचा 1/7, 2/7, ऐसी ये कहां तक है, 6 तक है। तो 1 2 3 4 5 6, और 6 अंकों को जब आप जोड़ते हो तो कितना आता है, आप डायरेक्ट यहां लिख दोगे भैया 6 और 1 7, ये आता है 1 जोड़ के, और 2 से भाग देते हैं। क्यों, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब काउंटिंग होती है तो क्या करते हैं उसमें, n + 1 1/2, तो ये 2 तो आ गया, लेकिन अपॉन में सबके साथ भी तो है, तो ये 7 आ जाएगा, और 7 से 7 कट गया, इससे ये 3 बार गया, और 94 साथ जोड़ोगे तो 97 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए फॉर अमित क्लासेस आगरा करेक्ट आ जाएगा। ज्यादा कुछ इतना करने की जरूरत ही नहीं है कि आप कॉमन लोगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये वाला आएगा ही आएगा इस बार। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां से बोला है 1/1 अपॉन यानी 1/3 × 7, 1/5 × 7, सब में देखो 2 2 का अंतर है,
सब में यहाँ पे भी 2 का अंतर है, 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 यहाँ पे भी 2 का अंतर है। अब सब में 2 2 का अंतर है तो ऊपर इसके अंश में 2 होना अनिवार्य है, और जब 2 होना अनिवार्य है तो आप क्या करोगे भैया, इसमें क्या करोगे, 2 से तो गुणा करोगे तो सब में 2 आ जाएगा, और जो 2 से भाग आ जाएगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 से गुणा हो गया। अब आपको इसमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल है कि आपको पहले में से लास्ट के में से पहला घटाना है। तो 15 में से जब ये 12 जाएंगे, 15 में से 3 घटा दो, लो 15 माइनस 3 आपका हो जाएगा, और अपॉन 15 इंटू 3, बस इतना ही करना है। तो 1/2 ऊपर कितना 12 रह गया और नीचे 45 हो गया, और ये इससे 6 बार, और 3 से जब काट दो, 3 से कितनी बार 2 बार, और 3 से कितनी बार 15 बार, यानी 2/15, और 2/15 आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये। अगर आप इसका मल्टीप्लाई और एलसीएम के चक्कर में पड़ोगे तो भाई साहब फिर नहीं कुछ होने वाला। ठीक है, तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, शेयर करते रहिएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपकी 8 की। इसमें आपसे बोला है कि भैया 5 मेजें हैं और 4 कुर्सियों का कुल मूल्य कितना है आपका, इतना है। तो आप मेज को एम लिख लो कि भैया कितनी है, 5 मेज हैं और आपकी 4 चेयर है यानी कुर्सी है, इनका मूल्य कितना है आपका 2000 रुपए है। ऐसे आपको लिख लेना है। और फिर आपसे बोला है कि 3 मेजर नहीं है, मेज है और 7 कुर्सियां। तो भैया 3 कितनी हो गई, मेज हो गई, और 7 क्या हो गई, चेयर हो गई, कुर्सी हो गई, और इनका कुल मूल्य कितना है 2350 रुपए है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 2350 रुपए लिखोगे। अब इसको सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है कि आधे से ज्यादा कैलकुलेशन आप क्या करो, ओरल करो। और ओरल कैलकुलेशन दोस्तों कैसे होगी वो देखिएगा कि या तो आप जो आपका कुर्सी है, या तो आप इनका जो रेशियो है वो सेम कर लो, गुणांक है उसको सेम कर लो, या मेज का कर लो। तो अगर मैं मेज का करूं तो यहाँ देखो कितना है, यहाँ आपका 5 है, यहाँ 3 है, तो 3 का गुणा ऊपर करूंगा 15 हो जाएगा, और 5 का गुणा नीचे करूंगा 15 हो जाएगा, और काटूंगा तो ये कट जाएगा आराम से, तो मेरा चेयर का निकल आएगा। तो अगर मैं 3 से अगर मैं ऊपर करूंगा तो कितना आपका 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 3 से अब इसमें करूंगा ये 6000 हो जाएगा, ये तो निश्चित है। लेकिन जब 5 से इसमें करूंगा तो ये कट जाएगा, क्योंकि हाँ, और 5 से जब इसमें करूंगा 5 7 35, अब 35 में से जब 12 जाएंगे तो आपका कितना, यही तो घटाओगे, ये तो कट ही जाएंगे। तो 35 में से जब 12 जाएंगे तो आपका कितना रह जाएगा, 23 रह जाएगा, 23 चेयर। अब ये 6000 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया था मैंने बोथ साइड, इसमें कितना 3 से किया था, और इसमें किससे किया था आपका 5 से किया था। तो जब ये 6000 हो जाएगा, यहाँ ये 6000 हो जाएगा, और 6000, और यहाँ आपका कितना हो जाएगा, यहाँ आपका 0 आपका आ जाएगा, 55 25 की 5 आपकी हो जाएगी, हासिल 1 2 हो जाएगी, 5 15, और 2 17 आपका यहाँ आ जाएगा, 7 आ जाएगा, हासिल 1 5 2 10 और 1 11। तो यहाँ आपका इतना आ जाएगा, इसको इसमें से घटा दो तो 5 7, और ये कितना 57 50 आपका रह गया। तो इस 23 चेयर की वैल्यू कितनी है आपकी, 57 50 इसकी वैल्यू है। अब आप इसको इससे काटोगे तो 23 से कितनी बार जाएगा, मिनिमम 2 बार जाएगा, और 23 से कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, तो कितने आपके रह गए, 23 दूनी 46, तो 11 रह गए, और 23 पंजे 115 आपके होते हैं। तो एक चेयर की वैल्यू कितनी आ गई, 250 आ गई। इतना आप ओरली कर लोगे तो इतना शॉर्ट हो जाएगा। एक चेयर की वैल्यू 250 है, तो आपसे एक कुर्सी की तो वैल्यू आ गई, अब आपसे एक मेज की वैल्यू पूछिए तो आप कहीं पे भी रख दो, और देखो ओरली कर लो। अगर आप 250 अगर आप यहाँ रखोगे तो 250 का जब 4 में गुणा करेंगे तो कितना 1000 होगा, वो 1000 को इधर भेजेंगे, 2000 में से जब 1000 घट जाएगा तो 1000 आपका रह जाएगा, यानी 5 मेज की वैल्यू कितनी आपकी आ गई, 1000 आ गई, और इससे ये कट के कितना आपका 200 आ गई। तो एक मेज की बेटा वैल्यू कितनी है, 200 है। तो क्या आ जाएगा, पूछा है इनका मूल्य कितना होगा, तो आपको क्या करना है, 200 और 250 दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 450 आ जाएगा। नहीं, 450 ये वाला है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इतना आपने शॉर्ट ओरल कर लिया तभी इतना शॉर्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, शेयर करते रहिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। देखिएगा, ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ये सिर्फ इसमें ऐड करना है और पॉइंट का आपको ध्यान में देना है बस। और ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख लीजिए। यहाँ आपसे बोला है कि भैया ये अगर 64 का क्या है, वर्गमूल है, यानी वर्ग ये बाहर निकल के आता है तो ये 64 का हो जाता है। तो ये भी देखो 64 का होगा, ये भी 64 का होगा, ये भी 64 का होगा, और ये भी 64 का होगा, बट पॉइंट अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अब कैसे जाएंगे, तो सबसे पहले आप इसको देखो, आधी संख्या बाद पॉइंट आएंगे। देखो कितने हैं, 4 और 4 8, तो टोटल पॉइंट कितनी संख्या बाद आएगा, 4 संख्या बाद आएगा। तो आप क्या लिखोगे, 0.0064 आप लिखोगे।
4 संख्या बाद आएगा। इसमें 6 संख्या बाद पॉइंट है, तो पॉइंट कितनी संख्या बाद आएगा, 3 संख्या बाद आएगा। 0 64 आपका हो जाएगा, और इसके बाद में पॉइंट के बाद में तो 0 कितने भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार जब आप इसकी बात करोगे तो पॉइंट कितनी बाद आएगा, 2 संख्या बाद आएगा, तो यहाँ 64 ले लोगे, पॉइंट के बाद 2 0 मान लोगे। इसका आप करोगे तो 2 संख्या बाद पॉइंट है, तो पॉइंट कितनी संख्या बाद आएगा, 1 संख्या बाद आएगा, तो आप इसमें 3 0 मान लोगे। और सबको क्या करना है, ऐड करना है भैया, दशमलव किन स्थानों का मान है ये आपको निकालना है। तो जब आप ऐड करोगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 0 आपका हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और फिर एक कितना 10 और 1 11 ये भी हो जाएगा, और फिर एक हासिल यहाँ के साथ, तो आपका इतना आ जाएगा, यानी 7.11। तो 7.11 करके आपका एक ही है, वो है आपका ऑप्शन सी। तो ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे प्रश्न आएंगे तो इस तरीके से आप करोगे तो जल्दी कर लोगे। ठीक है, बहुत ही भयंकर सवाल है, यूपी पुलिस में कई बार पूछा गया है, भयंकर भी नहीं कह सकते हम इसे, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, यहाँ आपसे कहा गया है दोस्तों कि 3600 को छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल क्या हो जाए, एक आपका पूर्ण घन होना चाहिए, ये आपको इसमें बताना है। तो इसमें आपको क्या करना है, बस इसके आपको फैक्टर कर लेने हैं। और फैक्टर कैसे करेंगे, वो जो भी आपका क्यू वाला फैक्टर होगा, क्यू बन रहा होगा, उसको आप छोड़ दोगे और बाकी जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई कर लो, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप पहले 36 के जब आप फैक्टर करोगे, 36 क्या होता है, 9 चौक 36, और 9 चौक और 4 को क्या लिखते हो, 2 की पावर 2 लिखते हो, और 9 क्या होता है, 3 की पावर 2 होता है। इसी प्रकार 2 0 है, और 2 0 किस में आते हैं, 100 में आते हैं, तो 25 चौके 100, और जब 4 को आप लिखोगे तो 2 की पावर 2, और यानी 5 की पावर 2। तो देखो इनमें से आप अगर आप 1 2 इसको दे दोगे तो ये क्या क्यू आपका बन जाएगा, और क्यू क्या होता है, घन होता है, तो आप हटा दोगे। तो 1 जब आप इसको दे दोगे तो ये क्यू हट जाएगा, तो आपका 1 2 रह जाएगा। ये क्या है, घन है नहीं है, तो 3 की पावर 2 क्या होता है, 9 आपका होता है, 5 की पावर 2 25 होता है। ठीक है, और 25 का जब इसमें गुणा करेंगे, 25 दूनी 50, और 50 तम्मा कितने होते हैं आपके, 450 होते हैं। तो आप आसानी से टिक कर दोगे, ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अगर जो भी यार क्यू बन रहा होगा उनको क्या कर दो, हटा दो, बाकी जो संख्या बचेगी तो वो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर देखिएगा 11 में आपसे क्या बोला है, ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इसमें आपसे कहा गया है कि दो संख्याओं के घनों का योग। अब मान लो दो संख्या है, एक आपकी ए क्यू हो गई, दूसरी क्या हो गई, बी क्यू हो गई, और इनके घन कर दिए और इनका योग कर दिया, तो कितना है आपका 793 है। और उन संख्याओं का योग कितना है आपका, उन संख्याओं का योग आपका यहां लिख दे रहा हूं, यानी a प्लस बी बराबर कितना है आपका 13 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर आपको बताना है, यानी अब आपको संख्या ऐसी लेनी है जिनका अंतर इनमें से हो। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बहुत ही इसका एक शॉर्ट तरीका आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, कि भैया इनका घनों का जो अंतर है वही तो निकालना है। तो देखो अंतर कितना होना चाहिए, तो पहली आप कौन कौन सी संख्या लोगे, आप कहोगे 13 हमें बताना है जोड़ करके। अगर आप पहली संख्या अगर आप 2 लोगे, अगर आप 1 लोगे पहली संख्या, तो 1 में से किसी चीज को तो घटाओगे नहीं, और अगर घटाओगे तो क्या आएगा, उनका माइनस आ जाएगा। तो भैया देखो आगे की संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। पहली बात तो ये डिसाइड हो गई, तो पहली वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, और आगे की बाकी की कितनी होगी, छोटी होगी। तो आप क्या लोगे, पहली संख्या अगर आप 5 ले लो, अगर आप 5 लोगे पहली संख्या, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या लोगे, अगर आप इससे और आप बड़ी लोगे, क्योंकि 13 जोड़कर तो बड़ी आएगी, तो 5 भी नहीं आएगी। तो यानी जो भी संख्या आएगी वो इसके 6 से बड़ी ही आएगी। अगर आप 7 लोगे तो 7 में 3 6 जोड़ोगे जब तो जाके 13 होगा, और इनका अंतर कितना है, 1 है, तो इनमें से 1 तो है नहीं है, तो ये संख्या नहीं रही। लेकिन अब इसको कम करो और इसको बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ, इसको आप 9 कर दो, इसको आप कितना कर दो, 9 में से 9 में कितना जोड़ेंगे, 4 हो जाए। तो देखो 9 और 4 13 होते हैं, और देखो अंतर कितना है, 5 है, और 5 ऑप्शन में दिया हुआ है, करके देख लो। और 9 का जब आप क्या करोगे, 9 का जब आप स्क्वायर करोगे, या इसको भी अगर आप चेक करना चाहो तो 9 का कितना होता है, 729 होता है, और 4 का आपका 64 होता है। दोनों को जोड़ लो, कितना आपका 1 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ कितना 3 हो जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, तो तुरंत आ गया। ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अंतर कितना है आपका, 5 है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, वरना काफी लेंदी हो जाएगा। अगर आप लेंदी मेथड से करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूं, क्या करोगे, देखो उसमें कि भैया घनों का योग कितना है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर कितना आपका आ गया, 793 आपका आ गया। तो आप क्या करोगे, जब इसकी वैल्यू रखोगे कि
ए प्लस बी, फॉर्मूला जब आप इसका ओपन करोगे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ आपका आ जाएगा बराबर कितना है 793। इसकी जब आप वैल्यू रखोगे 13 है, क्योंकि इनके संख्याओं का योग 13 है, तो ये संख्या ही तो थे, इनका योग 13 है। और यहाँ क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप क्या करोगे, आप इसमें ए बी जोड़ोगे और ए बी बैठा दोगे, आप किसी का भी वैल्यू रख लो। तो आप क्या करोगे, इसमें 2ab आपने जोड़ दिया, 2ab जोड़ दिया और 2ab क्या कर दिया, घटा दिया। काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा ये यहाँ। और 13 से ये कितनी बार कट जाएगा, यहाँ लिख दो, 13 से जब ये काटोगे तो 13 पंजे 65 होता है, 13 छक्के 78 होगा, 13 छक्के 78 और कितना बचा, एक आ गया, एक 13 कम 13 61 आपका आ जाएगा। और यहाँ देखो ये इसके साथ मिलकर के फॉर्मूला बना देगा, इसके साथ नहीं, इसके साथ मिलकर के फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी की वैल्यू 13 दी है, और 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो 169 आपका यहाँ हो जाएगा। इनको जब आप ऐड करेंगे तो माइनस का 3ab बराबर आपका 61। ठीक है, इसको जब आप उधर पहुंचा दोगे तो वैल्यू घट जाएगी, या इसको इधर ले आओ तो 169 माइनस 61 इक्वल माइनस का 3ab। जब आप इसको घटाओगे तो 8 रह जाएगा और यहाँ 10 रह जाएगा। ठीक है, और ये उधर जाके तो प्लस का ही हो गया, तो बराबर कितना 3ab। और 3 से कितनी बार 36 बार गया और बराबर ab। अब आपको ऐसी संख्या देखनी है जिनका योग 13 हो, तो 9 और 4 इसके फैक्टर कर दो, 9 और 4, और 9 और 4 को जोड़ोगे तो आपका 13 हो जाएगा, और 9 छक 36 आपका आ ही रहा है। तो 9 माइनस 4 आपसे क्या पूछा है, इनका अंतर पूछा है। और 9 माइनस 4 क्या होता है, आप तुरंत पता लगा लोगे, 5 आता है। तो चाहे आप यहां से कर लो, बात एक ही है। ठीक है, इतना आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका 12। ये आपको बताना है, ये भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा इस प्रश्न को हम कैसे करते हैं। यहां आपसे कहा गया है दो संख्याओं के वर्गों का योग। अब दो संख्या है, मान लो एक a हो गई दूसरी b हो गई, दोनों का वर्ग, और इनका योग कितना है आपका 386 है। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो मान लो भैया एक ही वैल्यू कितनी है 5 है, तो आपको मान लो एक ही वैल्यू 5 है, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 25 डायरेक्ट इसमें से घटा दो तो आपका कितना रह जाएगा, आपका 361 रह जाएगा। और ये किसका है, स्क्वायर हटाएंगे तो ये 19 आपका आ जाएगा, क्योंकि आपका 19 का वर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप बस देखते ही टिक लगा दो। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिना देरी करते हुए प्रश्न नंबर 13 की। और प्रश्न नंबर देखिएगा 13 में आपसे क्या बोला है, यहां आपसे दोस्तों कहा गया है कि एक परमेय संख्या का हर उसके अंश से क्या है 8 अधिक है। तो मान लो एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, और उसका हर जो है कितना है 8 अधिक है, तो ये अंश आपका x हो गया, और ये 8 अधिक हो जाएगा तो x प्लस आपका 8 हो गया। अब आपसे इसमें बोला है यदि अंश को 17 तथा हर को 1 बढ़ा दिया जाए, यदि अंश में आपका कितना बढ़ा दिया जाए, 17 बढ़ा दिया जाए, और हर में 1 बढ़ा दिया जाए, तो यहां मैं कितना 17 बढ़ा दूं और यहां मैं 1 बढ़ा दूं, तो जो संख्या का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो परमेय संख्या आपको निकालनी है, सॉल्व करना है बस, और कुछ भी नहीं है। तो जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2 का जब इसमें गुणा होगा 2x, और 17 दूनी कितना आपका 34 आपका हो जाएगा, और ये 9 यहाँ हो जाएगा। 3 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 3x और 9 27 आपका यहाँ हो जाएगा। इतना हो जाएगा, तो आप इसको उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 34 माइनस आपका 27 हो जाएगा। ये इधर आके आपका x रह जाएगा, क्योंकि 2x में से जब 3x घटेंगे तो x रह जाएगा, और जब आप इसमें से घटाओगे तो आपका 7 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आपका 7 आपका आ गया। और जब 7 आ गया तो आपसे पूछिए कि भैया वो परमेय संख्या क्या थी, तो ऊपर कितना 7 आएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 7 में 8 जोड़ोगे तो आपका 15 आ जाएगा, यानी 7/15। ऑप्शन है ए फॉर अमित क्लासेस आगरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो शेयर करते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा यहां आपसे भैया कहा गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 10% तथा हर में 20% की क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, तो भैया मान लो वो भिन्न क्या है आपकी, एक x है दूसरी y है, x अपन y है, और अंश में कितना 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो 10% और इंटू 20% की वृद्धि इसमें नीचे कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं ना, तो आप 110 लो यहाँ, और 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो आपका कितना, आपका 120% आ जाएगा। और बराबर इस भिन्न का मान कितना 22/45 आपका हो जाता है, 22/45।
45। तो परसेंट से परसेंट हट गया, जीरो से जीरो कट गया। अब जरा ध्यान से देखो 11 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और क्या 12 का डायरेक्ट जाके इसमें गुणा हो जाएगा, और 12 का यहाँ के गुणा हो जाएगा, या आप यहीं से भी कट कर सकते हो, 3 से कट कर दो, 3 चौके 12, और 3 से कितनी बार 15 बार, और 4 का इसमें गुणा हो जाएगा। तो दोस्तों x अपॉन वाई बराबर कितना, 4 का उधर गुणा होगा 8, 8/15 जो है आपकी भिन्न आ जाएगी, और 8/15 आपकी ऑप्शन सी में दी हुई है। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत आप टिक लगा दोगे दोस्तों। ठीक है, ये वाला प्रश्न जो है यूपीएसआई में आ चुका है दोस्तों, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप सभी प्रश्नों को कर सकते हो, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत भी इसमें नहीं है। बात करते हैं दोस्तों, एक प्रश्न छोटी और बड़ी भिन्न से आता है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से भैया कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो बताइएगा इनमें से कि भिन्नों दी गई है, यानी भिन्नों का मतलब काफी सारी भिन्न दी गई है, और ये आपको दिया गया है कि इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो देखो मात्र 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस प्रश्न को करने में। कैसे दोस्तों, देखिएगा। तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे दोस्तों, देखिएगा क्या करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो इस तरीके का अगर आपका कभी भी प्रश्न आ जाए, और ऐसा कोई प्रश्न नहीं है दोस्तों जिसमें ये आया नहीं हो ऐसा प्रश्न, तो सबसे पहले आप देखो कि आपकी अंश जो है वो छोटी है और जबकि हर बड़ी है। तो आपकी क्या है, जो आपका न्यूमरेटर है वो क्या है, आपका छोटा है। आपका न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, और डिनोमिनेटर क्या है, आपका बड़ा है। तो ये कौन सी भिन्न है, उचित भिन्न है। कैसी भिन्न है, ये आपकी उचित भिन्न है। और उचित भिन्न में क्या होगा, तो आप इनका अंतर देख लो कितना है, 1 का अंतर है। आप यहाँ कहोगे, यहाँ पर भी देखो 1 का अंतर है, यहाँ पे भी 1 का अंतर है, तो यहाँ पे भी 1 का अंतर है। और एक का जब आप एलसीएम लोगे तो 1 ही आएगा, और 1 में इसका मल्टीप्लाई करोगे अंशों का तो भी वही आएगा। तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका 15 रहेगा, ये आपका 19 ही रहेगा, ये आपका 24 रहेगा, ये 34 ही रहेगा। अब छोटी भिन्न पूछी है, तो छोटी भिन्न 15 वाली है, तो आपका डायरेक्ट पता चल गया 15/16 जो है आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, प्रॉपर फ्रैक्शन है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। और प्रश्न नंबर 16 जो है ये पुलिस का फेवरेट प्रश्न है, और पुलिस का फेवरेट प्रश्न है, तो दोस्तों इस बार ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, और आएगा ही आएगा, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो बताइएगा, इसमें बोला है कि भैया x की पावर a अपॉन b की पावर a, इसको आप ओरली कर लो। कैसे करो, ओरली करो। और ओरली कैसे करेंगे, देखो सब में x है, तो आप क्या करोगे, भाग में क्या होती है, घाते घटती हैं। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी भैया कि m, मान लो किसी संख्या की पावर m है और दूसरी संख्या भी वही है, इसकी पावर n है, और जब इनका आप भाग दोगे तो भाग में पावर क्या होती है, घटती है। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, तो ये वाली पढ़ी है, तो आप डायरेक्ट कर लोगे कि भैया x की पावर क्या है, a माइनस बी। ठीक है, और इसकी पावर क्या है यहाँ a प्लस बी, इनटू यहाँ क्या हो जाएगा, x की पावर b माइनस आपकी क्या हो जाएगी, c आपकी हो जाएगी, और यहाँ क्या है b प्लस सी, इनटू यहाँ x की पावर c माइनस a है, और यहाँ क्या हो जाएगी c प्लस a। अब आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी होगी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो जब आप इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगी, x की वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इंटू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इंटू एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई में क्या होती है, पावर ऐड होती है, और जब पावर आपकी ऐड हो जाएंगी तो आप पर लिखोगे यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस केस में आप दोस्तों देख सकते हो कि ये जो सभी वैल्यू हैं ये आपस में क्या होंगी, कट जाएंगी, और जब कट जाएंगी तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी, और किसी भी नंबर की वैल्यू या किसी भी अल्फाबेट की वैल्यू अगर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, हमेशा 1 ही होता है। तो आपका ए फॉर अमित क्लासेस आगरा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। मैं चाहता इसको ओरली आपको करा सकता हूं कि आपकी ये घट जाएंगी वैल्यू और डायरेक्ट आप रख दोगे तो आपका डायरेक्ट एक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, शेयर करते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर यहाँ 17 की। और प्रश्न नंबर 17 आपका ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें आया ना हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। हाँ दोस्तों मैं सच बोल रहा हूं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें आया ना हो। आप देख सकते हो पावर वाला प्रश्न है, इसमें आपसे कहा गया है 2 की पावर x प्लस 1 और 2 की पावर x माइनस 1 320 के बराबर है, तो आपको x का मान आपको ज्ञात करना है। तो अगर इस तरीके का प्रश्न आ जाए तो भी आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो, अगर आप ओरल करना चाहते हो तो देखो ओरल कैसे करते हैं,
यहाँ आपका क्या है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो आप अलग अलग कर लोगे। आप यहाँ क्या करोगे, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर -1, और ये जब आप कॉमन ले लोगे 2 की पावर x तो अंदर क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, और ये नीचे आके 1/2 आपका हो जाएगा, बराबर ये आपका कितना है, 320 है। इसका जब आप एलसीएम लोगे 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर यहाँ x हो जाएगा और यहाँ 5/2, 5/2 आप कर दोगे तो आपका कितना 320 हो जाएगा। और 5 से जब आप इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, और 5 से जब आप इसको काटोगे 5 छिक्के 30 आपका हो जाएगा, और 5 चौके आपका यहाँ कितना 20 आपका हो जाएगा। ठीक है, और जब 20 हो जाएगा तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाके क्या हो जाएगा 2 की पावर x, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 128 आपका हो जाएगा। जब ये आपका 128 हो जाएगा तो ये 128 के जब आप फैक्टर करोगे, आपको पता है 2 की पावर क्या होता है 4 क्या 16 होता है, और 2 की पावर 5 क्या होता है 32 होता है, और 2 की पावर 6 क्या होता है आपका 64 होता है, और 2 की पावर 7 क्या होता है आपका 128 होता है, और 2 की पावर 8 आपका कितना 256 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको पता होनी चाहिए इस तरीके की टेबल, तो आप डायरेक्ट लोगे 2 की पावर 7 तो x बराबर 7 करने की जरूरत नहीं है, यही छोड़ दो, क्वेश्चन छोड़ दो यही। ठीक है, तो बस आपको आंसर पता चल जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। बात करता हूं दोस्तों प्रश्न नंबर आपका 18 की। ये भी प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। देखो इसे मैं ओरली करूंगा, देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे भैया, आप इसको चेंज कर दोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए, सेम पावर होनी चाहिए। और तो क्या करेंगे आप, 4 को आप ऊपर ले जाओगे और 9 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों स्क्वायर है, तो आप क्या लिखोगे, आप 2/3 लिख दोगे, और यहाँ माइनस का 2x लिख दोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ऊपर नीचे मैंने कर दिए। ये क्या होता है, ये आपका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, और जबकि 27 आपका 3 का क्यूब होता है। तो 3 का डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लो कि 2/3, और यहाँ कितना आपका आ जाएगा 3x - 3 बराबर 2 ये आपका 3 है। मल्टीप्लाई देखो सेम आधार हो गए, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐड हो जाएंगी, तो आपको क्या करना है, और इस पे पावर क्या है 1 है। ठीक है, तो क्या करोगे, माइनस का 2x प्लस का 3x - 3 बराबर 1। ये आपका कितना, आपका x रह जाएगा, -3 उधर जाके 4 आपका हो जाएगा, तो आपकी x की वैल्यू 4 आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के भी प्रश्न आए तो भी आप आसानी से कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 19 की। और प्रश्न नंबर 19 भी मैं आपको बता दूं, ये वाला प्रश्न भी आया हुआ प्रश्न है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो मैंने इसमें लिया है जो आपकी परीक्षा में पहले कभी नहीं आया हो। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रश्न है दोस्तों, और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इनमें से ही प्रश्न मेरे इस बार एग्जाम में फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां आपसे बोला है कि 2 की पावर 250 और 2 की पावर 150, 100 की पावर 100, 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। तो भैया कभी भी आपसे इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछे और ज्यादा से ज्यादा पावर हो, तो आप क्या करोगे, इनकी पावर को समान करो। तो आप क्या करोगे भैया कि इनमें से अगर 5 आप ले लोगे तो इस तरीके से आप लिख सकते हो 2 की पावर 5 और यहाँ कितना 50। ठीक है, यहाँ आप कितना लिखोगे, 3 की पावर कितना, आप कितना लिख दोगे 3 लिख दोगे, और यहाँ आप कितना लिख दोगे 50। ठीक है, यहाँ आप कितना लिखोगे 5 की पावर 2 आप लिख दोगे, और यहाँ 50। ठीक है, इधर आप कितना लिखोगे 4 की पावर कितना आप लिखोगे 4 लिख दोगे, और इसकी पावर 50। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 2 की पावर 5 क्या होता है आपका 32 होता है, और 32 की पावर 50। यहाँ 3 की पावर 3 क्या होता है 27 आपका होता है, और ये 50। 5 की पावर 2 25 आपका होता है, और ये 50। यहाँ 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 क्या होता है, बोलो 4 की पावर 4 क्या होता है 256 आपका होता है। ठीक है, और 256 जब आपका हो जाएगा तो ये 50। अब आपसे पूछा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इनमें से आप देख लो सबसे छोटी ये वाली है, तो आपका ऑप्शन जो आपका इनमें से कौन सा है, जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर सबसे बड़ी पूछता तो आपका ये वाला आपका हो जाता है, यानी सबसे बड़ी ये है और सबसे छोटी ये वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 जो है थोड़ा सा ही अंतर होता है और प्रश्न इसमें बदल जाता है। अगर यहाँ ये डॉट डॉट नहीं होता तो क्या होता, तो फिर ये क्या होता, इनफाइनाइट तक नहीं होता, तो इसका आंसर क्या होता, तो इसकी पावर को हम काउंट करते, और ये डॉट डॉट दिया हुआ है तो इस केस में क्या होगा
कितने भी इसके अंदर आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 7 ही होगी। ठीक है, और ये क्या होता है, 7 का क्यूब आपका होता है, तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा y-1, तो इस पे पावर 1 है तो ये 1 हो जाएगा, और 3 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3y-3, और ये इधर आके कितना आपका 4 आपका हो जाएगा, 4 बराबर 3y, और ये इसके नीचे आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी 4/3। तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, y का मान आपसे पूछा था 4/3, वो आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगर ये डॉट डॉट नहीं होता तो यहाँ पर इनकी पावर को हम काउंट करते। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। बात करते हैं प्रश्न नंबर लासामासा का आ गया, और एक प्रश्न जो है इस तरीके का भी आता है लासामासा। कभी भी फ्रैक्शन में लासामासा पूछा जाए तो जो पूछा है वो अंश का करो, और जो नहीं पूछा है वो हर का करो। अब जैसे कि इसमें लासा पूछा है तो लासा किसका करेंगे, अंश का करेंगे, और लासा क्या होता है, सबका आपस में मल्टीप्लाई। तो ठीक है, और जब इनका मल्टीप्लाई करके ऐसी संख्या आएगी जिसमें सबका भाग जाए, तो वो संख्या क्या होगी आपकी, देखो 20 आपकी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 1, 2, 5 और 4 का क्या होता है 20 ही आता है, और इनका क्या नीचे का एचसीएफ का मतलब क्या होता है, सिर्फ कॉमन, और कॉमन क्या होगा 3 ही होगा। तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी, तुरंत आपने लगा दिया कि भैया ऑप्शन आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये तरीके पता होंगे तो आप आसानी से कर लोगे, वरना लगे रहोगे एक ही क्वेश्चन में। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। देखिएगा प्रश्न नंबर 22 में आपसे क्या बोला है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। यहां आपसे बोला है कि 30 संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। भैया कोई सी भी 30 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है आपका 15 है, तो इनका गुणा कर लेंगे तो वो संख्या कितनी आपकी हो जाएंगी, ये आपकी 15 45, 450 आ जाएंगी। ठीक है, ये 450 है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 है, तो 18 संख्याओं का औसत कितना है आपका 10 है, तो ये कितना आपका आ जाएगा 180 आपका आ जाएगा। ठीक है, और अगली 11 संख्याओं का औसत कितना है आपका 20 है, तो 11 दूनी 22 आपका ये आ जाएगा। तो अब आपसे पूछिए जो अंतिम संख्या थी वो कितनी होंगी, तो ये तो टोटल है, और इनका योग जो है इसमें से आप घटा दो, तो इनका जब योग करोगे 400 में से 450 में से जब 400 घटेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 50 आपका आ जाएगा। जो अंतिम संख्या होगी उसका औसत कितना होगा, 50 होगा। तो आप ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हो दोस्तों, शेयर करते रहिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में आपसे बोला है कि 15 संख्याओं का औसत कितना है, 7 है। तो भैया कोई भी संख्या 15 है, उनका औसत कितना है, 7 है, तो 15 सत्ते आपका 105 आपका ये आ गया। और 8 संख्याओं का औसत कितना है, तो जब 8 संख्याओं का औसत कितना है 6.5 है, जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे 8 पंजे 40, जीरो आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है, असल 4, 8 6 48 और 4 52। तो देखो जो प्रथम 8 संख्या थी, पहली 8 संख्या, उनका औसत कितना है आपका 52 आपका हो जाएगा। और अंतिम 8 संख्याएं कितनी है आपकी, इतनी है। अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है, इतना है, तो भैया अंतिम 8 संख्या कितनी हो जाएंगी 0.5, 8 पंजे 40, जीरो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बोल लिया उसे। ठीक है, 9 पे 72, 72 और 4 कितना 76 आपका हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। और इन दोनों का सम में से आप इसको घटा दो, तो इनका जब आप सम करोगे कितना आ जाएगा 8, और ये 128, 128 में से जब आपको 105 जाएगा, 105 जब आप घटाओगे तो आपका 23 आपका रह जाएगा, और जो कि 23 आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपका एवरेज से 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, वही प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, शेयर करते रहिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 24 की, और प्रश्न नंबर 24 है, ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। देखिएगा यहाँ आपसे बोला है, रेशियो का प्रश्न है, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या और पहली संख्या। भैया 3 संख्याएं हैं, तो पहली मान लो कितनी, एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो पहली और दूसरी की बात हो रही है, पहले इन दोनों की बात हो रही है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना कि 3 संख्याएं हैं, तो पहली हम बात किसकी कर रहे हैं, ए और बी की कर रहे हैं, इनका रेशियो। पहली संख्या की दुगनी कौन सी है, दूसरी संख्या पहली संख्या की क्या है, दुगनी है, दुगनी है, समझ गए होंगे। तो समझ कैसे गए होंगे कि भैया दूसरी संख्या क्या है, दुगनी है। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी क्या होगी आपकी 2 हो जाएगी, 2x मान लो या 2 मान लो, रेशियो है, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है, और तीसरी संख्या की कौन है, 3 गुनी है पहली वाली संख्या। तो जब आप b और c जब आप निकालोगे, या आप यहां लिख दो, फिर आप क्या निकालोगे, b और c निकालोगे, और तीसरी संख्या की क्या है, ये 3 गुनी है। कौन सी 3 गुनी है भैया, आप कहोगे तीसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। कौन सी, पहली ही संख्या, पहली ही संख्या। तो जब 3 गुनी है तो आप क्या करोगे भैया, इसको 3 कर दोगे, 3 करोगे या नहीं करोगे,
और जब आप इसको 3 कर दोगे तो यहाँ आपका कितना होगा, क्योंकि तीसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। कौन सी संख्या है आपकी, दूसरी संख्या। तो भैया यहाँ 3 गुनी जब ये होगी तो आप यहाँ क्या कर दोगे, यहाँ आप इसको क्या 3 कर दोगे और यहाँ आपका कर दोगे 3 गुनी, ये आपकी 1 हो जाएगी, 3 गुनी हो गई। अब देखो यहाँ बी की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 है, यहाँ 3 है। तो सेम करने के लिए क्या करोगे आप, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे, करोगे या नहीं, और इसको किससे, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ ये कितना 6 आपका आ जाएगा, यहाँ कितना 6 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा ए और बी का, आप कहोगे ए की अनुपात 3 आ गया, इसका 6 आ गया, इसका कितना आपका आ गया, 2 आ गया। और जब आपसे बोला क्या गया है, इन संख्याओं का, तीनों संख्याओं का औसत, औसत यानी 3 संख्याओं का औसत कितना है, 44 है। तो इनको ऐड कर लो ना, कितना 11 हो जाएगा, और 11 संख्याएं हो गई, ठीक है। इनका औसत कितना है, 44 है, 44 है। तो इसमें 3 का गुणा भी तो करो, क्योंकि 3 संख्याएं हैं। तो 11 है, और 11 से जब आप इसको डायरेक्ट कर दो, 11 चौक 44, 4 तिया 12, तो एक संख्या की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आपकी आ गई। अब आपसे पूछा क्या है, पहली और तीसरी संख्या का अंतर, पहली और तीसरी का अंतर कितना है, आप देखो एक ही है, और एक एक्स की वैल्यू 12 है। तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपका डायरेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। और प्रश्न नंबर 25 भी देखो रेशियो का ही सवाल है, और ये भी आया हुआ सवाल है। ये आपको बताना है कि भैया ये एक अनुपात है, ये दूसरा अनुपात है, तो ये दिया गया है, तो एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करो। तो सीधा तरीका ये है भैया, ज्यादा कुछ मत सोचो, या तो आप ऑप्शन से करोगे तो आपका इतना आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ इनमें से ऑप्शन ही लेके करता हूं, तो अगर मैं 3 यहाँ रखूंगा, एक्स की वैल्यू 3 अगर मैं यहाँ रखूं, तो आपका यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 3 यहाँ रखूंगा तो 9 हो जाएगा, 9 चौक 36, ठीक है, 36 आ गया इधर। और 3 और यहाँ 2 रखूंगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 तिया 12, और 36 में से 12 जाऊंगा तो पहला मेरा 24 आ जाएगा अनुपात। और अगर मैं यहाँ 3 रखूंगा, 3 रखूंगा तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18 आ जाएगा। और यहाँ कितना आपका हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 18, और 20 कितने हो गए आपके, 18 और 20 38 हो गए, और 38 हो गए। जब आप इसको काटोगे तो ये ऐसे कट गया, लो 19 दूनी, तो ये डायरेक्ट पता चल गया, आपका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हो, किसी किसी केस में लास्ट वाला ऑप्शन होता है, तो आप शुरुआत से सॉल्व करते हुए आते हो तो दिक्कत होगी। तो देखो जब आप करोगे इसमें तो क्या करोगे, सबसे पहले देखो ध्यान से, तो आप क्या करोगे, इसका क्या कर लो आप, 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और अपॉन में बेटा ये कितना है आपका 2x स्क्वायर प्लस का 5y स्क्वायर बराबर कितना है, 12/19 है। और कैंची गुणा जब आप करोगे 19 चौक कितने हो जाएंगे आपके, 76 आपके आ जाएंगे, 76x स्क्वायर और 19 दिया कितने 57y स्क्वायर, ठीक है, बराबर 12 दूनी कितना 24 आपका हो जाएगा, 24x स्क्वायर, और 12 पंजे कितना आपका 60y स्क्वायर। तो एक्स वाई को अलग अलग कर लो, तो ये इसमें से जब आपके घटेंगे तो देखो कितना आपका बचेगा, कितना बचेगा आप घटाइएगा, तो आपका कहोगे 2 रह जाएगा, और ये 5 रह जाएगा, 52x स्क्वायर रह जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा और ये उधर जाएगा, तो ये आपका जुड़ जाएगा। और 60 60 120 मान लो, 120 में से 3 कम करेंगे तो आपका 117 आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर। और 13 से काट दो, और 13 से जब इसको काटोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 13 से जब काटोगे 13 चौक आपका 52, और 13 नम्मा 100, ये आपका आ जाएगा। तो ये इसके नीचे आ जाएगा, और ये 4 उसके नीचे चला जाएगा। तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा, यहाँ आपका कितना आ गया, 4x स्क्वायर बराबर 9y स्क्वायर। तो ये y इसके नीचे आ जाएगा, 4 इसके नीचे चला जाएगा। तो x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर बराबर कितना आपका आ जाएगा, 9/4। तो x अनुपात y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3:2, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो ये है वो करेक्ट हो जाएगा। चाहो तो आप इस तरीके से कर लो, वरना ऑप्शन की सहायता से करके निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 26 की। और प्रश्न नंबर 26 भी देखो रेशियो का सवाल है। इसमें रेशियो के सवाल मैंने ज्यादा लिए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में रेशियो से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ आपसे बोला है कि ये वैल्यू दी गई है, तो ए और बी की वैल्यू निकालो। तो चाहो तो आप ऑप्शन से कर लो, वरना क्रॉस मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट कर लो। 7 का करेंगे कितना आपका 14 ये हो जाएगा, और 7 पंजे 35 बी आपका हो जाएगा। और 4 का करेंगे तो 4 तिया 12 ये हो जाएगा, और 6 चौक कितना 24 बी आपका हो जाएगा। यहाँ देखो ये इसमें से आके घट जाएगा तो 2a हो जाएगा, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। और जब ये जुड़ जाएगा तो आप इसको 25 मान लो, और 25 यानी 59 हो जाएगा। यहाँ आके कितना हो जाएगा, ये 59 आपका बी हो जाएगा। तो ये ए इसके नीचे आ जाएगा, और ये इसके नीचे चला जाएगा। तो ए अनुपात बी आपका कितना आपका आ जाएगा, 59 अनुपात आपका 2 आ जाएगा। और 59 अनुपात 2 जो है आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है।
तो कभी कभी क्या होते हैं, ऑप्शन से भी काफी लेंदी प्रश्न हो जाता है, तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर आपका 27 की। ये वाला प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होएगा। यहाँ आपसे बोला है दोस्तों कि दो संख्याएं दी गई हैं 3 और 5 के अनुपात में है, और इनमें से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात इतना हो जाता है। तो मान लो अनुपात से बाहर लेंगे तो पहली संख्या 3x हो गई, दूसरी कितनी 5x हो गई। अब इनमें से क्या है 9 दोनों में से घटा देते हैं तो संख्याओं का अनुपात 12:23 आपका हो जाता है। तो कैसे गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप कर लोगे। और 23 का जब आप इसमें गुणा करोगे तो 69x हो जाएगा, और 23 का जब आप इसमें गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 207 आपका आ जाएगा। अपना मल्टीप्लाई कर लो, 9 3 27 के साथ आपका हासिल कितना आ गया 2 आ गया, 9 दूनी 18, 18 और 2 आपका 20 आपका आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा बराबर 12 का जब इसमें गुणा करेंगे तो आपका 60x आ जाएगा बेटा, और 12 नम्मा 100 आपका कितना हो जाएगा, 12 नम्मा 108 आपका हो जाएगा। ठीक है, ये जब इधर आके घटेगा तो आपका 9x हो जाएगा, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, ये जब बेटा उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इसमें से जब आपका 108 घटेगा तो आपका 99 रह जाएगा, और इससे कितनी बार 11 बार आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 11 आ गई। बट आपसे पूछा क्या है, तो वो संख्या आपसे पूछी है, तो वो संख्या क्या होगी, तो वो संख्या क्या होगी 11 3 33 आपकी हो जाएगी, और 11 5 55, तो आप डायरेक्ट कर लोगे, आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों शेयर करते रहिएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 28 की, और प्रश्न नंबर 28 जो है ये भी रेशियो का प्रश्न है दोस्तों, आया हुआ प्रश्न है, इसीलिए मैंने ज्यादातर प्रश्न रेशियो के लिए हुए हैं। यहाँ आपसे बोला है कि एक्स वाई का अनुपात आपका इतना है और वाई जेड का इतना है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सीधी बात है, देखो यहाँ वाई की वैल्यू कितनी है 4 है, यहाँ वाई की वैल्यू 3 है, तो इनका रेशियो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप क्या करो, 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 3 का इधर कर दो। आप ऐसे लिख लो, एक्स वाई का अनुपात कितना है बेटा, आप कहोगे 3:4 है, और यहाँ वाई अनुपात जेड की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा 3 ये भी आपकी 4 है। तो आप देखो यहाँ वाई की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो आप क्या इसमें 3 से कर दोगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जब नया रेशियो आ जाएगा वो कितना 9:12 आ जाएगा, और ये भी कितना 12:16 आपका आ जाएगा। और जब इतना ये अनुपात जब आपका आ जाएगा तो आप देख सकते हो एक्स वाई की वैल्यू आ गई, तो एक्स की वैल्यू कितना, आप जब 9 रखोगे, फिर आप 12 रखोगे, फिर आप 16 रखोगे, और यहाँ 3 इंटू कितना 16, और जब इसको आप सॉल्व कर दोगे कितना 25 25 और 12 कितने हो गए 37 आपके हो जाएंगे। 37 और 16 थी आपका 48, तो आपका ए कटेगा नहीं किसी से, और जब ये कटेगा नहीं तो 37/48 जो आपका ऑप्शन जो डी है वो दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शेयर करते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की, और प्रश्न नंबर 29 भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ये भी रेशियो का ही प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपसे कहा गया है कि भैया एक धनराशि है जो कि कितनी है 1240 है, वो एबीसी में विभाजित इस प्रकार करनी है कि ए बी का अनुपात दिया है, बीसी का अनुपात दिया है। तो आप कहोगे कि भैया ए और बी का अनुपात कितना है आपका 6:5 है, और बी और सी का जो अनुपात है वो कितना है आपका 10:9 है। ठीक है, अब क्या है इनका देखो बराबर करना है रेशियो, तो आप इसमें मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे तो नया रेशियो आपका कितना आपका 12 आ जाएगा, और ये 10 आपका आ जाएगा, और यहाँ तो ये है ही है। तो अब आपका जो ए और बी का जो आ जाएगा उन सबको जोड़ के आ जाएगा। ठीक है, तो 10 आपका 12 है, और 10 कितने 22 हो गए, 22 और 9 आपका 31, तो 31 रेशियो की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, आपको 1240 दी हुई है, और 31 से कितनी बार जाएगा, ये 40 बार कट जाएगा, और 31 से जब ये 40 बार कट जाएगा तो एक रेशियो की वैल्यू 40 आ गई। अब आपसे क्या पूछा है सी का भाग, तो सी का रेशियो 9 था, तो इसमें 9 का आप डायरेक्ट गुणा कर दो, 9 चौक 36 आपका 360 आ जाएगा, और 360 जो है आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा इसमें कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है, बहुत ही आसानी से सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की, यानी प्रश्न नंबर 30 की। और अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो एक बार फिर शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु यानी जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट जो एज है वो कितनी अनुपात है, आप कहोगे सर 4 अनुपात कितना है 5 है, और 5 वर्ष बाद उनका अनुपात कितना हो जाता है, यानी अब बात कब की हो रही है 5 वर्ष बाद की हो रही है। तो आपका जो अब जो 5 वर्ष बाद की बात करेंगे तो जो आपकी फ्यूचर जो एज है उसका अनुपात कितना हो जाएगा आपका 6:5:6 आपका हो जाएगा।
ठीक है, इतना हो जाएगा तो आपको ए की वर्तमान आयु निकालनी है। तो अगर इस तरीके से दिया जाए तो आपको ज्यादा कुछ परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे भैया, इसका मल्टीप्लाई इधर लिखोगे 25 आप लिख दोगे, ठीक है, और इसका जब आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 24 आपका आ जाएगा, और इसको किसके बराबर रख दोगे, आप 5 के बराबर रख दोगे, ठीक है। तो आपका एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और पूछा कब है, ए की वर्तमान आयु, ठीक है, तो ए की 4 है, और जब 4 का इसमें गुणा कर दोगे तो आप क्या आपका आ जाएगा, आपका 20 आपका जो है आ जाएगा। तो जो कि आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से अगर आप छोटी छोटी ट्रिकों को अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप सभी प्रश्नों को आसानी से कर सकते हो। चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। और अगर आप इसकी दोस्तों पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम क्या है, अमित क्लासेस आगरा है दोस्तों। और अंतिम बार सिर्फ दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो सभी भाई बहन एक बार शेयर करें, लाइक करें, और सभी दोस्तों में क्या हो, शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही बेहतरीन और शानदार प्रैक्टिस के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।